ओके, आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। और इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हमसे जाने जाने में पिता परमेश्वर जो भी गुनाह करता हुआ उन्हें क्षमा करना। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस समय में हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति करने के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़ कर जन्नत में आया, मुझे बचाने दो। स्वर्ग को छोड़ कर जन्नत में आया, मुझे बचाने दो। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जन्नत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी। जन्नत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बचायो जीवन से तू, आराधी करके कर। बचायो जीवन से तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरी अनेक महिमा। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा, तेरी अनेक महिमा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। तेरी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। तेरी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सच में वो परमेश्वर बोलता है कि स्वर्ग का राज छोड़ करके हमें बचाने आया।
उधर स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि हम बचाए जा सकें, हम उसके पास रह सकें, उसके प्रेम को महसूस कर सकें अपने जीवन में, उसकी दया, उसके अनुग्रह को पा सकें। तो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है वो, है ना, प्रेम है इसलिए उसने हमको बचाया है ना, बहुत अद्भुत है। इसीलिए वो हमारी चरवाही करना चाहता है और वो हमारा चरवाहा है। तो हम इस गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है।
महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारे सामने मेज बिछाता है, तू हमारी हर जरूरतों को पूरी करता है, तू हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आनंद लेकर के आता है, हरी हरी चराइयों में बैठाता है, तेरे वचन से हमको खिलाता है, पिलाता है, तेरी पवित्र आत्मा के उपाय में हमको चलाता है। यस गॉड, कितना हम सौभाग्य प्रिविलेज है पिता परमेश्वर कि तू हमारा परमेश्वर है। तेरे नाम के लिए जिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हम सब अपने हाथों को रहेंगे। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। सच में पिता परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू हमारा है और हम तेरे हैं पिता परमेश्वर। यस यीशु, हम तेरे हैं क्योंकि तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम हमारे नहीं हैं पिता परमेश्वर, हम इस संसार के नहीं, हम तेरे हैं पिता परमेश्वर। हमको तेरे अनुसार जीवन जीना सिखा। धन्यवाद। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराई से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा
हो तेरी यीशु राजा महिमा हो तेरी। यस परमेश्वर, सच में तू हमारा मालिक है, तू हमारा राजा है परमेश्वर। जब तक हमारा जीवन रहे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का एक ही मकसद है पिता परमेश्वर कि हम तेरी आराधना स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को उजाला तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे पिता परमेश्वर। अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज की सभा को, आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू व्यक्तिगत रूप से हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग ठीक है? सच में? ओके, सब लोग आनंदित है? तो आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेज हालत कलीसिया में। और सच में हम धन्यवादित है कि आप विश्वास योग्यता के साथ आप सभा में आते हैं। और जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, हम आपका भी धन्यवाद चाहते हैं कि आप भी हमें विश्वास योग्यता के साथ देखते हैं। तो ये जो समय रहेगा बहुत अद्भुत समय रहेगा आज के जो सभा का। और खास करके हम इस सभा में जाने से पहले हम कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं कि ये साल के अंतिम हफ्ते में है हम, है ना? कितने दिन बाकी है हमारे पास? 5 दिन बाकी है ना? फिर बाद में हम 2021 में कदम रखेंगे। तो जस्ट बहुत अद्भुत समय रहेगा इन दिनों में। आप प्रार्थना कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए। जैसे आज हम रविवार की सभा में मिले हैं और हमारी रविवार की सभा 5 बजे यहाँ पे शुरुआत होती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, आप हमें नियमित रूप से देखते रहिए। और जैसे कि जो भी कलीसिया में आते हैं, आप नियमित रूप से आइए, बहुत अद्भुत समय रहेगा। और खास करके बाइबल स्टडी चालू है, मंगलवार को बाइबल स्टडी रहेगी और बुधवार को मिडवीक सभा है। और आप मिडवीक सभा में भी आपका स्वागत है। 5 बजे सभा शुरू होती है, ओके। और खास करके बाइबल कॉलेज फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्टॉप है, सेमेस्टर खत्म हो चुका है, लेकिन जनवरी से नया सेमेस्टर शुरू होगा। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, अपने हृदयों को तैयार करें और आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सूचना चल रही है, ओके। तो बाइबल कॉलेज के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जो शुक्रवार के दिन जो बाइबल कॉलेज होता है चर्च के लिए, वो भी चालू रहेगा आने वाले महीने से 2021 में। तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और फैमिली टाइम, ओके, तो फैमिली टाइम भी रहेगा, आपको बताया जाएगा किसके घर पे रहेगा, ओके। तो उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके इम्पोर्टेंट ये है कि 31 तारीख को फिर मिलने वाले सभा रहेगा, ओके। और उस दिन अद्भुत समय रहेगा और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस सभा में आइए और आनंद उठाइए। बहुत सारे लोग जो बाहर दुनिया में एंजॉय करते हैं 31 तारीख को, लेकिन हम परमेश्वर में उसके वचन में एंजॉय करते हैं, हम उसमें आनंद उठाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उस सभा में आइए और उसका आनंद उठाइए। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। जो भी इस कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज होते हैं परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सहायता करिए, मदद करिए। पासवान और टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जहाँ कहीं परमेश्वर आपका नाम प्रचार किया जाता है, जहाँ पे प्रभु सुसमाचार बांटा जाता है परमेश्वर, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, चाहे परमेश्वर बाइबल कॉलेज हो परमेश्वर, चाहे रविवार की सभा या बुधवार की सभा परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमें अगुवाई करिए और हर एक आपकी दिए की ज़रूरत को पूरी करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में कोई बीमार हो परमेश्वर या परेशानी से गुजरता हो प्रभु,
हम चाहते हैं कि आप उन्हें छुइए परमेश्वर। आज इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर, जो भी आने वाला संदेश है प्रभु, आपका वचन है परमेश्वर, आपके दास है और प्रभु आपके लोग है प्रभु, उस संदेश को और आपके दास को अभिषेक करिए परमेश्वर। और प्रभु लोगों को परमेश्वर सुनने के लिए आत्मिक कानों को खोलिए। और प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में लागू करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस समय हम मांगते हैं परमेश्वर, आगे का जो भी एक्टिविटीज है प्रभु, जो भी कार्य, मेन संदेश है प्रभु, ऑफरिंग संदेश है प्रभु, उसमें आप हमें सहमत दीजिए। आज का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ये जो समय है ऑफरिंग संदेश का समय है, तो ऑफरिंग का समय है, तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और 11 पंक्ति। यहाँ पर इस तरह से कहती है पंक्ति, 10 पंक्ति से पढ़ते हैं। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पे हम जानते हैं बुद्धिमान पुरुष, जिसे जो है ना ज्योतिषी कहते हैं, वो लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह की भेंट, यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए आए, उसको मिलने के लिए आए। और जब वो मिलने के लिए आए, जब वो तारा उनकी अगुवाई कर रहा था और जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर उस घर के ऊपर जाके वो रुक गया। और जब उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन पाया तो बहुत आनंदित हुए। यहाँ पर जब हम देखते हैं यहाँ पर, और उस बच्चों को माता के साथ देखा और उसको देख के उन्होंने प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोल के क्या किया, उन्होंने भेंट चढ़ाई उस बालक को। और हम जानते हो बालक वो यीशु मसीह है। और यहाँ पर 3 भेंट चढ़ाए उन्होंने, एक पहला है सोना, फिर दूसरा है लोबान और तीसरा है गंधरस। तो जस्ट मैं यहाँ पर जस्ट सोच रहा था, ये जो भेंट जो है, सारी चीजें जो है सिर्फ परमेश्वर को और राजा के लिए होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह खुद वहां पर था और राजाओं का राजा भी खुद वहां पर था। यशायाह की किताब आप 9 अध्याय और 6 पंक्ति में पढ़ेंगे, और शांति का राजकुमार है ना। और हम देखते हैं उसके जीवन में, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, कि वो ही है सबको छुड़ाया उसने उस क्रूस पे। यहाँ पर 3 चीजें जैसा मैं सोच रहा था ये इन बारे में, तो जो कुछ लोगों ने इस तरह से उसको प्रमाणित किया, जैसे आरंभिक कलीसिया के कुछ प्राचीन लोग बोलते हैं, जैसे है ना, उन लोगों ने इस तरह से सोना का जो ये है प्रतीक जो बोलते हैं हम उसको मसीह के ईश्वर होने के प्रतीक है ना, उसको माना। जब उसको भेंट चढ़ाई उसको, तो यीशु मसीह वहां पे परमेश्वर था, ईश्वर था, है ना, उसको उन्होंने सोना। और लोबान का जो ये उसको प्रतिरूप, ये उसने कहा पवित्र था, है ना, यीशु मसीह पवित्र था, है ना। उसका जन्म एक पवित्र रूप से जन्म हुआ। और मनुष्य का जन्म जब होता है वो पापी स्वभाव से जन्म होता है ना, जब वो जन्म से पापी होता है। लेकिन परमेश्वर जब यीशु मसीह जन्मा, उस समय 100% पवित्र था और पवित्र है परमेश्वर, पहले था, है और रहेगा। और हम तीसरी बात, हम गंधरस के बारे में हम जब बात करते हैं, उसकी मृत्यु को दर्शाती है। यीशु मसीह जब इस जगत में आया, वो परमेश्वर था और राजाओं का राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो मनुष्य के पापों के खातिर मरने के लिए इस जगत में आया। और वो 3 भेंट वो दर्शाती है, यीशु मसीह का जन्म सिर्फ साधारण मनुष्य की तरह नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का जन्म वो मृत्यु के लिए था, कि मनुष्य को उस पाप से हमेशा के लिए छुड़ाए। तो आज मैं आपसे प्रोत्साहित करना चाहूँगा, हम क्या लेके आए परमेश्वर के लिए, है ना। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है हमारा,
है ना। जो भी हमारे पास भेंट है हम परमेश्वर को दे के परमेश्वर का आदर कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय से, है ना, हमारे अंदर से वो भेंट निकलनी चाहिए। और जब हम बाइबल में देखते हैं फरीसियों के बारे में, वो बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े स्थानों में उनको महिमा चाहिए थी, प्रथम स्थान चाहिए था, और वो उनकी जो भी इसमें थी, उनकी जो भी बढ़ोतरी थी उसमें से वो देते थे परमेश्वर को। लेकिन उनका मन नहीं था देने में, परमेश्वर के लिए मन नहीं था। लेकिन वहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर बाइबल में, और विधवा स्त्री के बारे में अगर बात करेंगे, उसका हृदय परमेश्वर के लिए था, उसने अपने हृदय के साथ परमेश्वर को दिया। तो लास्ट टाइम पासवान ने सेंटेंस कहा था, मुझे बहुत छुआ हो, जैसे पिता के पास भी एकलौता पुत्र था, है, परमेश्वर ने उसको दे दिया हमारे खातिर। और उस स्त्री के पास भी कुछ नहीं था, जो भी था उसने दे दिया, है ना। उसने अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ा, परमेश्वर ने भी नहीं रख छोड़ा पुत्र को, उसने भी दे दिया। तो सोचिए कि एक पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर इतना कर सकता है, तो हम जितना परमेश्वर हमें इतना आशीष देता है, वो अनुग्रह देता है, प्रेम देता है, क्या उसके खातिर हम परमेश्वर को कुछ तोहफा नहीं दे सकते हैं? क्या भेंट नहीं लेके आ सकते हैं? हम ला सकते हैं। और अपना चर्च जो है बहुत अद्भुत चर्च है ना, देने वाला चर्च है, जिसमें प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस दिनों में, क्रिसमस के दिनों में, है ना, कि यीशु मसीह जगत में आया सिर्फ हमारे खातिर मरा। वो क्यों मरा? वो मरा ताकि हम जीवन पाए। हमें ओके मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय, हम लोग ये हफ्ते में मत्ती 2, लूका 2 इसी से प्रचार कर रहे हैं। और मत्ती का 2 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से पढ़ सकते हैं। मत्ती 2 पहली पंक्ति से लेके, चलो सब लोगों ने निकाल लिया है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजक और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस राजा ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था इस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। यस गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो है राजा के विषय में। आपके जीवन का राजा कौन है ना?
हमारे जीवन का राजा कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती का 2 अध्याय में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरब दिशा से कई एक ज्योतिषी आकर के ये पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। यदि आप पीछे जाएंगे न्यायियों की किताब से लेके और सैमुएल की किताब में शुरू होते हैं जब हम, तो बोलते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया है। उत्पत्ति की किताब से लेके आप अगर आगे पढ़ेंगे निर्गमन की किताब तक, और निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने इजरायलियों की रखवाली की, इजरायलियों की चरवाही की, इजरायलियों को सुरक्षित रखा, हर एक स्थान में पहुंचाया, बचाया। और बोलता है कि परमेश्वर स्वयं का राजा था, आगे आगे चलता था। राजा हमेशा आगे चलता है और प्रजा उसके पीछे अगुवाई। और बोलता है कि जब प्रजा परेशान होती है तो वो पीछे भी चला जाता है। और चरवाहे की एक खासियत होती है, जब भी आप कहीं पर भी भेड़ों के चरवाहे देखेंगे तो आपको एक चरवाहा नहीं मिलेगा वहां पर, वहां 2 होंगे, एक आगे रहता है और एक पीछे। एक अगुवाई करता है और दूसरा पीछे से सुरक्षित रखता है, कहीं भीड़ भटक ना जाए। परमेश्वर के अंदर वो दोनों गुण पाए जाते हैं और परमेश्वर के वो दोनों गुण हमको लाल समुद्र पे दिखाई देते हैं। जब यीशु मसीह जब उनकी रखवाली कर रहा था, उनकी अगुवाई कर रहा था, तो वो रात को बोलता है कि आग के खंभे में और दिन को बादल के खंभे में उनकी अगुवाई करता था। और वो आगे आगे उनके चलता था और वो उसको देखते थे कि बादल का खंभा ठहर गया तो वो ठहर जाते थे, बादल का खंभा चलता था तो वो चलते थे, आग का खंभा जब उनके सामने आ जाता था तो आग के खंभे के साथ में यीशु मसीह उनकी अगुवाई करता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि मिस्री उनके पीछे आ गए हैं और वो उन पे हमला करने वाले हैं, तो वही आग का खंभा जो उनके आगे आगे था वो आग का खंभा पीछे आकर के खड़ा हो जाता है और रात भर मिस्रियों के और यहूदियों के बीच में खड़ा रहता है। और तब तक बोलते हैं कि जब तक वो लाल समुद्र पार ना कर गए। तो यहाँ पर परमेश्वर का एक खूबसूरत चित्र है। परमेश्वर हमारा राजा है और वो हमारी चरवाही करता है और वो हमारी अगुवाई भी करता है, वो हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। और यहाँ पर यहूदी लोगों को छुड़ाया, उसके बाद में हम देखते हैं कि मूसा मर गया, उसके बाद में यहोशू अगुवाई करने के लिए आया और यहोशू ने अगुवाई किया। और यहोशू अगुवाई करने के बाद में वहां पर कोई लीडर नहीं था। और उसके बाद बोलते हैं कि वो लोग जब अगुवा नहीं है तो लोग पाप में गिरने लगे। और बोलते हैं कि न्यायियों की किताब में 7 चक्र दिखाई देते हैं। वहां पर इजरायली लोग पाप करते थे, बंधुआई में जाते थे, परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर एक न्याय खड़ा करता था, उनको छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर की आराधना करते थे और फिर वो लोग पाप में गिरते थे। जब वो न्यायी मर जाता था वो फिर से पाप करने लगते थे। और उन्होंने देखा कि इस दुनिया में लोगों के पास तो फिजिकल राजा है, हर एक देश के पास एक राजा है। और उन्होंने सैमुएल की किताब में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर से क्या किया? राजा मांगा। यहां पर परमेश्वर उनका राजा है, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है और बोलते हैं कि हमें राजा चाहिए। और जब वो राजा मांगते हैं तो परमेश्वर बोलता है ओके ठीक है तुम चुनो। और बोलते हैं कि परमेश्वर ने सौल राजा को चुना। और जब सौल को चुना तो सौल राजा ने, बोलते हम मालूम है आगे जाकर के उसका चरित्र कैसा हो गया, लाइक वो क्रोध करने वाला और गुस्से वाला और उनके ऊपर दबाव डालने वाला हो गया, क्योंकि उनके द्वारा चुना हुआ था, उनकी इच्छा थी, उन्होंने राजा मांगा था। तब परमेश्वर बोलता है कि मैंने अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति को चुन लिया है और वो प्रभु दाऊद है। और दाऊद भी परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। परमेश्वर बोलता है ओके इन लोग को राजा चाहिए। ओके परमेश्वर ने बहुत सारे राजा दिए, दाऊद के बाद में बहुत सारे राजा है, सुलेमान, रहोब्याम, यरोबाम, बहुत सारे राजा है, आशा, बहुत राजा है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया अदन की वाटिका में, परफेक्ट बनाया, वो आदम भी गिर गया पाप में, अब मनुष्य भी परफेक्ट नहीं, और कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं, कोई न्यायी परफेक्ट नहीं, कोई राजा परफेक्ट नहीं। परमेश्वर एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वो एक उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा।
बोलता है ओके तुमको राजा चाहिए और राजा कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं। ओके आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए मैं बताता हूं। और परमेश्वर ने वो उदाहरण देने के लिए, वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया और इस धरती पे आ गया। उसने कहा ओके मैं बताता हूं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अब से 2000 साल पहले जन्म लिया, दीन और नम्र होकर मनुष्य बना। उसने पहले मनुष्य का, और बोलते हैं कि वो राजा है। बोलता है ओके मैं तुम्हें एक राजा देता हूं, लेकिन बोलते हैं कि लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया एक राजा के रूप में, क्योंकि वो एक नम्र राजा था। उनको राजा ऐसा चाहिए जिसके हाथ में तलवार हो, जो लोगों को वध करने वाला हो। और लेकिन यहां पर यूहन्ना के 3 अध्याय में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र क्या करने नहीं आया, नाश करने नहीं आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना की 3 अध्याय की 17वीं पंक्ति में लिखी, 16वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर बोलता है कि ओके मैं तुम्हें राजा देता हूं, और वो राजा बहुत दीन और नम्र होगा, वो राजा बहुत प्रेमी होगा, वो राजा बहुत ही दयालु होगा, वो राजा अनुग्रह से भरा हुआ होगा। पर इस दुनिया में लोगों को ये पसंद नहीं। बोलता है कि यीशु मसीह को उन्होंने ठुकरा दिया, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें वो तलवार चलाने वाला राजा चाहिए, लाइक वो राज करने वाला राजा चाहिए। यस यीशु मसीह राज करना चाहता है, लेकिन दबाव से नहीं, स्वेच्छा से। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राज करना चाहता है, लेकिन स्वेच्छा से। और यहां पर बोलते हैं कि, और यहां आते हैं और पूछते हैं कि यहूदियों के राजा का जन्म कहां हुआ है। अरे कौन सा यहूदियों का राजा पैदा हो गया, बैतलहम। लाइक यहां पर 2 चीजें हमको दिखाई देती हैं। पूरब दिशा से कुछ ज्योतिषी आ रहे हैं। सोचिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, पूरब दिशा पर लिखी है, कोई देश का नाम नहीं है, अटकलें मत लगाइए। पूरब दिशा से आ रहे हैं मीन्स पूरब दिशा में कोई भी देश हो सकता है, कहीं से भी वो जा सकते हैं। लाइक वो लोग पूरब दिशा से उस तारे को देखते देखते आ रहे हैं और तारा उनकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो यरूशलेम में पहुंचे, उन्होंने अभी तारे की ओर देखना बंद कर दिया। उन्होंने क्या सोचा, राजा का जन्म कहां होगा, ऑफ कोर्स राजमहल में होगा, है ना, राजा के घर में राजा पैदा होगा। उन्होंने क्या किया, अभी तारे की ओर देखना बंद कर दिया और राजमहल में घुस गए सीधे। और राजमहल में जाने के बाद में उन्होंने पूछा कि यहूदियों के राजा का जन्म कहां हुआ है। बोलते यहां तो कोई राजा का जन्म नहीं हुआ है, यहां यहूदियों के राजा का जन्म नहीं हुआ है। ओके, कई बार हमारे जीवन में इस तरीके से होता है। लाइक नीति वचन 3:5 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। कई बार हमारे जीवन में बोल रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है, और पवित्र आत्मा किसकी ओर इशारा करता है, यीशु मसीह की ओर। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के जैसा चलने के लिए। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने के लिए अपनी समझ का सहारा लगाते हैं। ओके, अगर मुझे यीशु मसीह जैसा बनना तो मुझे कुछ और करना होगा, लाइक मुझे कुछ करना पड़ेगा यीशु मसीह जैसा बनने। नहीं, एक विश्वासी को यीशु मसीह जैसा बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक अविश्वासी को यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव, विश्वास। एक विश्वासी को यीशु मसीह जैसा बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा हमको बताता है यीशु मसीह कैसा है। पवित्र आत्मा हमको बताता है यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, यीशु मसीह कैसा चरित्र रखता है, यीशु मसीह किस तरीके से बात करता है, यीशु मसीह किस तरीके से बोलता है। और ये सारी चीजें हमको वहां से देखने को मिलती है। और बोलता है कि वहां पर बोलता है कि 2 चीजें हुई। लाइक यस, सच में उन्होंने थोड़ा सा अपना समझ ज्ञान लगाया, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को टर्न कर दिया, बदल दिया। लाइक ठीक है, अपनी समझ का सहारा लेके महल में घुसे, लेकिन हेरोदेश के लिए एक संदेश भी था।
हेरोदेश राजा अभी एक राजा पैदा हो गया है और वो सारे जगत का राजा है। क्या तू उसको ग्रहण करना चाहता है? और हेरोदेश राजा ने और पूरे यरूशलेम ने उसको ग्रहण नहीं किया। वहां पर उस समय वो घबरा गए, तो कौन राजा पैदा हो गया। और बोलते हैं कि जो वहां पर सदूकी फरीसी लोग थे वो भी देखने के लिए नहीं गए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें एक न्यायी चाहिए था जो उन्हें रोमन साम्राज्य की गुलामी से छुड़ा सके। और यीशु मसीह रोमन साम्राज्य की गुलामी से नहीं, परंतु पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और उस गुलाम से छुड़ाने के लिए हमें एक राजा की जरूरत है, और वो राजा प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमको उसकी गुलामी से छुड़ा सकता है। और यीशु मसीह हमारा राजा बन के इस धरती पे आया है और बोलता है कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। और फिर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना बंद नहीं करता। जैसे ही वो उस घर से बाहर निकले, बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, उस तारे को वापस से उनके सामने पाया, और वो उस तारे को देखकर क्या करने लगे, फिर से जाने लगे और बहुत आनंदित हुए। लिखा है कि तारे को देखकर बहुत आनंदित हुए, और तारा उस घर पे जाकर ठहर गया, और उस घर में घुसे उन्होंने मुंह के बल झुककर उसे दंडवत किया, प्रणाम किया और अपनी भेंटें उसको चढ़ाई। ये परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह है। हम कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करना नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं। ये उसका प्रेम, उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। और यहाँ पर अगली चीज बोलता है कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में जन्म लिया। बोलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज इस दुनिया में, मेरे जीवन का राजा कौन है? हमारे जीवन का राजा कौन है? इस दुनिया में अगर ये सवाल पूछोगे, भाई आपके जीवन का राजा कौन है, बोलेगा मैं स्वयं अपने जीवन का राजा हूं। बहुत सारे लोग बोल देंगे हम खुद के राजा हैं भाई। यस, हम खुद के राजा हैं। कोई बोलता है कि मेरे जीवन में पैसा मेरा किंग है, मनी। कोई बोलेगा मेरे जीवन में आई एम बॉडी बिल्डर, मेरी सामर्थ मेरा राजा है, मैं सामर्थ की वजह से मैं खुद किंग हूं। लेकिन क्या यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है? और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का अलग अलग कोई ना कोई राजा होगा, लेकिन एक विश्वासी का प्रभु यीशु मसीह राजा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का किंग होना चाहिए। यदि प्रभु यीशु हमारे जीवन का किंग नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भटक सकते हैं हमारे जीवन में, और बोलते हैं कि अगर ये वो हमारा राजा नहीं है, तो कोई ना कोई हमारे जीवन में जरूर राजा है। और वो राजा कौन है? शायद मेरा पैसा हो सकता है, शायद मेरी पोजीशन हो सकती है, शायद मेरा बोलते हैं कि पावर हो सकती है, शायद मैं स्वयं हो सकता हूँ, शायद मैं बोलते हैं मेरा ज्ञान हो सकता है ना। इस हृदय के अंदर एक सिंहासन है, और वो सिंहासन पे या तो आप बैठ सकते हैं और या प्रभु यीशु मसीह को बिठा सकते हैं। उस सिंहासन पे दो जन नहीं बैठ सकते। कभी भी राजा का सिंहासन देखा आपने? हमने कभी कभी देखा होगा पुराने समय में, किसी महल में अगर गए हैं आप कभी, वो होते हैं ना संग्रहालय, वहां पर हमको देखने को मिलती है चीजें म्यूजियम में। राजा का ऐसा कुर्सी हुआ करती थी, उस पर दो जन नहीं बैठ सकते। वो ऐसा बनाया जाता है कि उस पर सिर्फ एक ही जन बैठ सकता है। हमारे हृदय में भी एक सिंहासन है। उस सिंहासन पे या तो मैं बैठ सकता हूं या प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु यीशु मसीह बैठा है तो मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं है, और यदि मैं बैठा हूं तो मैं कह रहा हूं यीशु मसीह तेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है। हमें अपने जीवन में निर्णय लेना होगा कि मेरे जीवन का राजा कौन है। मैं स्वयं मेरे जीवन का राजा हूं या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है। यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। यीशु मसीह मेरे हृदय का, मेरे जीवन का राजा बनना चाहता है। क्या हम उसको अलाउ करते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि दबाव से यहां राज करने नहीं आया, प्रेम से राज करने आया, अनुग्रह से राज करने आया, दया से राज करने आया, विश्वास से राज करने आया।
उसका जो राज्य है वो बहुत ही महान है और उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगर यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है तो कुछ चीजें होंगी हमारे जीवन में यदि यीशु मसीह हमारे जीवन का है। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह आपका राजा है तो सबसे पहली चीज कि आपके जीवन से आराधना होगी। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधना स्तुति निकलेगी, क्योंकि हम जानते हैं जब राजा के महल में कोई जाता है तो क्या करता है। हमने कई बार देखा है ऐसा, कुछ सीरियल्स भी बनाए जाते हैं, कुछ लोग राजा के मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को यहाँ पर, बट राजा के सामने जब जाती है प्रजा तो क्या करती है, राजा की जय हो, राजा की जय हो। हम उसके सामने झुकते हैं और हम बताया गया प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे, यीशु मसीह सिंहासन पे बैठा है और बोलते हैं कि प्राचीनों ने अपने बोलते हैं क्या, मुकुट उसके सामने डाल दी और बोलते हैं क्योंकि वो मेमना जो घात किया गया था जगत की उत्पत्ति से पहले, वो मेमना वो लायन है ना, वो सिंह, वो ये प्रभु यीशु मसीह है। और वो जब सिंहासन पे बैठता है तो सब लोग अपने अपने ताज और तख्त उसके सामने डाल देते हैं, क्योंकि वो महान राजा है, इस दुनिया का राजा है। इस दुनिया में लोग हो सकते हैं, कोई एक शहर का राजा हो सकता है, कोई एक गांव का राजा हो सकता है, कोई एक राज्य का राजा हो सकता है, या कोई एक देश का राजा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह पूरे जगत का राजा है, सारी सृष्टि का राजा है। और हम जब उसके सामने जाएं तो हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव आराधना स्तुति वाला स्वभाव होना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधना स्तुति हमेशा निकलनी चाहिए, क्योंकि वो इस सिंहासन पर बैठा हुआ है। यदि वो हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठा हुआ है तो हमारे हृदय से आराधना स्तुति निकलेगी। ये पहला साइन होगा, ये पहला चिन्ह है कि यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है, मैं उसे अपने जीवन में ऊंचा उठाऊंगा। दूसरी चीज, परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा होगी, आप परमेश्वर को महिमा देंगे हमेशा। यदि परमेश्वर आपके जीवन का राजा है, यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है, आप परमेश्वर को महिमा देंगे। यदि मेरे जीवन से महिमा किसी और को मिल रही है, इट मीन्स मेरे जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे जीवन का राजा है, बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो मेरे जीवन का राजा है। मैं ये प्रोक्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात की गवाही नहीं बांट रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, कई बार हम अपने आप को महिमा देते हैं, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मैं वो करता हूं, मेरे जीवन से ये मैं, और उसकी वजह से क्या होता है, महिमा किसको नहीं मिल रही है, परमेश्वर को नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यीशु मसीह नहीं बैठा है। इसलिए हमारे जीवन से जब भी हम कुछ करते हैं, हम छोटा सा भी काम करते हैं, यदि मैं यहाँ आकर चेयर लगाता हूँ या झाड़ू भी मारता हूँ, या मैं बोलते हैं कलीसिया में कोई भी काम करता हूँ, या मैं बाहर दूसरे लोगों को छोटा सा भी सुसमाचार सुनाता हूँ, एक पर्चा भी देता हूँ, ये मेरी वजह से नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम और उसके अनुग्रह की वजह से, ये परमेश्वर का दिया हुआ बोलता है सामर्थ है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। हम जानते हैं क्रिसमस का समय है, हमने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत मेहनत किया है, सबने कार्य किया है, लेकिन महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि जिस सामर्थ से हमने कार्य किया है वो सामर्थ परमेश्वर ने हमको दी है। बहुत सारे लोगों ने दिया है, जो भी दान दिया है, जो भी कुछ किया है, बिकॉज ऑफ गॉड, परमेश्वर की वजह से। ये नहीं कि मैंने दिया है इसलिए ऐसा हो गया, बट इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया इसलिए मैं दे पाया, अदरवाइज मैं नहीं दे पाता। अगर आज मेरे पास उतना नहीं होता या परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया होता तो मैं कहां से देता, परमेश्वर की वजह से। हर एक चीज जब हम करते हैं हम परमेश्वर को महिमा दें अपने जीवन में। हम कभी ऐसा ना सोचें कि मेरी वजह से हुआ, या मैंने ऐसा किया है, या मैं ऐसा जानता हूं, या मुझे इतना ज्ञान है, इतना बुद्धि है। परमेश्वर ने मुझे दी है,
इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो हमें हमेशा अपने जीवन में महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए। तीसरी चीज, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। आप कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाएंगे। आप कभी भी किसी वस्तु को ऊंचा नहीं उठाएंगे। आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये चीज है, ये मेरे पास है, ये है, इसकी वजह से आज ऐसा है। नहीं, यीशु मसीह की वजह से आज ऐसा है। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ऊंचा उठाएंगे। लाइक यस, आज मेरे पास अच्छा खाने को है, प्रेज गॉड, परमेश्वर की वजह से। आज मैं अगर अच्छा पहन सकता हूं, यस, परमेश्वर की वजह से। मैं अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाऊंगा। हर एक कार्य में, हर एक चीज में, हर एक बात में परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे हम। प्रथम स्थान देंगे हम। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देंगे। मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या जानता हूं, मैं क्या करता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह क्या बोलता है कि यीशु मसीह, ओके परमेश्वर मुझे ये करना है, आप क्या बोलते हो? प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन में ये निर्णय लेना चाहता हूं, आप क्या बोलते हो? लाइक मैं इस कार्य की शुरुआत करना चाहता हूं, यीशु मसीह आप क्या बोलते हो? यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, प्रथम स्थान उसको देना है अपने जीवन में। लाइक सुबह, दोपहर, शाम, व्हाटएवर, कहीं पर भी हम हो, हमें प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देना है। फर्क नहीं पड़ता, हमें सबसे पहला स्थान, सुबह का सबसे पहला स्थान, हमारे पारिवारिक जीवन में भी सबसे पहला स्थान परमेश्वर यीशु मसीह को देना है। हमारे काम के स्थान में भी सबसे पहला स्थान मुझे प्रभु यीशु मसीह को देना है। मेरे व्यापार में मुझे सबसे पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। मेरी तनख्वाह में, मेरी सैलरी में मुझे सबसे पहला स्थान मुझे परमेश्वर को देना है। यस, यीशु मसीह प्रथम, बाकी सब लास्ट, वो सबसे पहले होगा। प्रथम स्थान देंगे। लाइक मैं अपने आप को आगे नहीं रखूंगा, लाइक ओके मैं कर लूंगा। ये बोलता है कि जब कोई व्यक्ति परीक्षा में पढ़, बोलता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ जिससे तुम शैतान का सामना कर पाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है? पुलपिट में बैठ के नहीं दिखा सकता, बट एक चीज ध्यान दीजिए, एक उदाहरण है, आसान है, थोड़ा सा सोचिए। मैं है नहीं ये कुछ भी, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। ये शैतान और यहां परमेश्वर, और इसके बीच में आप हैं, इसके बीच में आप खड़े हैं। मेरे पास 4 हाथ नहीं है, नहीं तो मैं लगा देता। इसके बीच में आप हैं। अगर आप सीधे खड़े हैं तो आप इसको फेस कर रहे हैं, शैतान को। लेकिन यदि आप परमेश्वर के चरणों में झुक जाते हैं तो अब शैतान को कौन फेस करेगा? शैतान को परमेश्वर को फेस करना पड़ेगा। और बोलता है कि शैतान परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकता। तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान की युक्तियों का सामना करो। यस, हमें कुछ नहीं करना है। हमें जीवन में, जब हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर को, और जब हम अपने उसे राजा बनाते हैं, उसे प्रथम स्थान देते हैं, मानो हर एक चीज, आने वाली परीक्षा, आने वाली तकलीफ, आने वाली समस्या यीशु मसीह का सामना करती है, मेरा नहीं। मैं हूं ही नहीं पिक्चर में, मैं तो नीचे हूं। मैं यीशु मसीह के चरणों में हूं, यीशु मसीह को फेस करना है। यीशु मसीह बोलता है कि सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। कई बार हम अपनी चिंताएं अपने ऊपर ले, मुझे करना पड़ेगा, मेरे लिए ये सब कुछ। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। लाइक हम जब ये कह रहे हैं कि मुझे करना पड़ेगा, लाइक मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को वो स्थान नहीं दिया, प्रथम स्थान। तो यीशु मसीह यदि मेरा राजा है तो मैं अपने जीवन में प्रथम स्थान उसको दूंगा। बोलते हैं कि आप उसके अधीन हो जाएंगे, आप यीशु मसीह के अधीन रहेंगे यदि आप के जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह। हम उसके अधीन रहेंगे। हम बोलेंगे ओके
हम अधीन रहेगा तो क्या करता है? जो व्यक्ति अधीन रहता है तो क्या करता है? लाइक हमारे बच्चे हैं, अगर यदि हमारे अधीन है तो क्या करते हैं? वो आज्ञा पालन। अधीनता जो है वो आज्ञा पालन करने में मदद करती है। यदि आप अधीन नहीं है, आपको आज्ञा पालन करने में बहुत कठिनाई होगी। यदि मुझे परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है तो मुझे अधीन होना पड़ेगा। तो हम जब अधीन हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो हमें उसकी आज्ञा पालन करना आसान हो जाता है। तो हम उसकी आज्ञा पालन कर पाते हैं इजीली, आसानी से। वो जो भी बोलेगा ओके, यस मैं करूंगा पूरे आनंद के साथ। ये नहीं कि अरे मुझे करना पड़ेगा, तकलीफ वाली बात नहीं, और पूरे आनंद के साथ। क्योंकि जब परमेश्वर हमें कोई कार्य सौंपता है तो वो कार्य के साथ अपनी सामर्थ भी हमको देता है। नॉट सामर्थ ओनली, सिर्फ सामर्थ ही नहीं देता है, परंतु वो बोलता है कि वो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई भी देता है। उस कार्य को करना कैसे है वो भी वो बताएगा। वो बताएगा हमको क्या करना है। जब यूहन्ना के दूसरे अध्याय में जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया उनको, तुम्हें नहीं दाखरस बनाना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। मटकों को पानी से भर दो, तुम्हें उतना करना है। दाखरस कैसे बनेगी वो मेरा काम है, मैं बनाऊंगा उसको दाखरस। यीशु मसीह की आज्ञा पालन करना आसान हो जाता है जब हम उसके अधीन होते हैं। उसके वचन पे चलना आसान हो जाता है जब हम उसके अधीन होते हैं। ओके, अगली चीज बोलते हैं कि आप अपनी महिमा परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं। हम अपनी महिमा परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं। जब वो तीन बोलते हैं कि ज्ञानी लोग आए, मजूसी लोग आए, तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे गिफ्ट निकाल के उसके चरणों में रख दिए, कुछ भी तोहफे। आज हमारे जीवन में आज हमको बहुत सारे टैलेंट है, हो सकता है हम सारे टैलेंट क्या करते हैं हमारी महिमा के लिए, हम सारे टैलेंट, हम सारे वरदान परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में रख देते। सारे वरदान यीशु मसीह के चरणों में रख देते। यस, मुझे किसी को एनकरेज करने का वरदान है, इसलिए नहीं देखो मैं कितना अच्छा एनकरेज कर देता हूँ किसी को, नहीं, ये वरदान मैं प्रभु के चरणों में रखता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए। एक चीज ध्यान रखिए, हम सबके पास परमेश्वर ने कोई ना कोई वरदान दिया है, और वो वरदान परमेश्वर चाहता है कि हम इस कलीसिया में इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों के पास गाने का वरदान है लेकिन वो गलत जगह पे गा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास बजाने का वरदान है लेकिन वो गलत जगह पे बजा रहे हैं। परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिया है कि वो कलीसिया में उन्नति का कारण बने। तो हम अपने वरदान को दो तरीके से इस्तेमाल करें, लाइक वन, कलीसिया की उन्नति के लिए, दूसरा परमेश्वर की महिमा के लिए। दो तरीके से हमें अपने वरदान को इस्तेमाल करना है। यदि दो चीजें नहीं हो रही हैं तो मेरा वरदान व्यर्थ है। यदि मैं गाना गा रहा हूं इधर खड़े होकर, मैं बोलूँ वाह सुनो मेरी आवाज कितनी अच्छी है, महिमा परमेश्वर को नहीं मिल रही और आपको भी मजा नहीं आएगा, उन्नति नहीं होगी आपकी, क्योंकि मैं मेरी महिमा के लिए गा रहा हूं। तो ये चीजें हमको ध्यान देना जरूरी है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा होगा तो लोग हमसे आके पूछेंगे, हेलो भाई साहब, क्या कारण है आपके जीवन में जो आप इतने आनंदित हैं? क्योंकि हमारे राजा के पास बोलते हैं कि वो जो राजा है ना, वो अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, अद्भुत युक्ति करने वाला, उसकी सलाहें बहुत अद्भुत है, अद्भुत है, वो अनोखा है। और बोलता है कि वो जब हमारे जीवन में होता है तो हमारे जीवन से ऐसी ही चीजें बाहर आती हैं, हमारे जीवन से शांति निकलेगी। लाइक बोलते हैं ना भैया, कहीं कोई व्यक्ति गर्मी में को बहुत तेज आ रहा हो और अंदर किसी के घर में एसी चल रही हो, अरे ये हवा कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा दरवाजा खुलता था ऐसे करके खड़ा हो जाता है। लाइक एक विश्वासी का जीवन उस तरीके से हो, ये शांति कहाँ से आ रही है आपके पास में। लाइक वो पूछने पे राजी हो जाए कि भाई इतना शांति भरा जीवन, आनंद भरा जीवन कैसे है इस पैंडेमिक के समय, इस कोरोना वायरस के समय, इतना आप इतना शांत क्यों हैं, आप इतने आनंदित क्यों हैं, आपके जीवन में इतनी खुशी क्यों है? ओके, मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह है और वो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है और बहुतायत से पूरा करता है। मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। राजा के महल में यदि आप हैं तो
तो आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, राजा आपकी देखभाल करेगा। कि यीशु मसीह यदि हमारे जीवन का राजा है, वो हमारा स्वामी है, तो वो हमारी देखभाल करेगा। लोग कई बार लोग पूछने लगे, भाई तुम्हारा परमेश्वर कौन है, कौन से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते आप? हम बता पाएंगे, हम यीशु मसीह को मानते हैं। सुसमाचार करना आसान होगा जब यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा होगा ना, हमें सुसमाचार प्रचार करना आसान होगा, क्योंकि लोगों को हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग हमसे पूछेंगे आगे और फिर हम उनको बताएंगे कि यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है। इम्पॉर्टेंट है। बोलते हैं कि हमें हमारे लिए मानो एक द्वार खुल जाएगा, तो क्यों हम इतनी मेहनत मशक्कत करें? हमें अलावा क्यों ना हम स्वयं एक 5वां सुसमाचार बने और हम लोगों के बीच में जाएं। जिस मकसद से यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो मकसद आज हम पूरा करें। हम यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा बनाएं और उस राजा को जानने के लिए लोग दूर से आए। जब सुलेमान राजा था तो शीबा की रानी बहुत दूर से उसके बारे में सुन के आई और उससे पूछने लगी कि भाई कितना कैसे है इतना सब कुछ, क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी। बोलता है उसके वैभव में बहुत कुछ था। बोलता है ऐसा आज तक किसी ने देखा, सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं तो कोई था ना है इस धरती में। परमेश्वर ने स्वयं इस बात को बोला। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में राजा बनाते हैं, लोग दूर से देखने आएंगे, इतनी बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है हमारा परमेश्वर। वो राजा, वो सुलेमान से भी ज्यादा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमत्ता अपार है। और लोग दूर से पूछने आएंगे बात क्या कारण है कि आपके जीवन में इतना सब कुछ हमारे जीवन में हम यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है ये कि हाँ यीशु मसीह को ग्रहण किया और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट एक चीज है, शायद मेरे जीवन में परेशानी भी चल रही होगी, शायद मेरे जीवन में तकलीफ भी होगी, पर एक चीज की खातरी है, यीशु मसीह सिंहासन पे है, वो हटा नहीं है अभी तक। यीशु मसीह हमारे जीवन में है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इब्रानियों का 13:5 में कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आप भले से किसी भी परिस्थिति में हैं, यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए एक विश्वासी आनंदित रह सकता है, यस यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरा राजा मेरे साथ है। और बोलते हैं कि तब सारा संसार जान जाएगा कि हम किसकी आराधना करते हैं और कौन हमारा राजा है। तो क्या आज यीशु मसीह ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है? यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है? और अगर है तो क्या वो सिंहासन पे बैठा है? ये सवाल है। या मैं स्वयं सिंहासन पे बैठा हूँ, या मैंने किसी और चीज़ को सिंहासन पे बैठा रखा है? कुछ भी हो सकता है, वो मेरा फ़ोन हो सकता है, मेरे कार्य हो सकते हैं, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको मैंने सिंहासन पे बिठा रखा है। मुझे यीशु मसीह को वो स्थान देना ज़रूरी है, सिंहासन देना ज़रूरी है, प्रथम स्थान। मत्ती का 6:33 बोलता है कि पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। आमीन। यीशु मसीह आज हमारे जीवन का राजा बनना चाहता है और वो है, परंतु क्या वो सिंहासन पे है, ये मायने रखता है। यस, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर तुझे ऊंचा उठा सके। तू हमारे हृदय के सिंहासन पे बैठ, तू हमारे जीवन को चला, तू सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो फाइनेंशियल हो या आर्थिक हो, कुछ भी समस्या हो, सारी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। स्पिरिचुअली पिता परमेश्वर तू हमको ग्रो कर, बढ़ा, तेरे पीछे चलते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे दंडवत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे साथ, हमारी मदद कर, हम तेरी आज्ञा पालन करें, तेरे अधीन रहें प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर आए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम तुझे महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस गीत को गाएंगे, आप मेरा राजा, आप मेरा राजा। अब मेरा राजा, अब मेरा राजा, मेरा
राजा प्रभु की जय। हम मेरा हमारे जीवित पिताजी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नाम के नाम। हाँ प्रभु, आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को पिता आपने चुना है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय कि आपने इस भक्ति सभा को पिता शुरू से लेकर अब तक आपने आशीषित किया है, आपके वचनों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपने हमसे बातचीत की, पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम सारी महिमा सारा आदर आप ही को चढ़ाते हैं परमेश्वर। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो पिता, आपको प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आगे जो कुछ कार्य होगा उसमें प्रभु आप हमारे साथ संग रहना। और पिता परमेश्वर जो रेप शोषण होगा तो परमेश्वर उसमें भी आप हमारी सहायता मदद करना, और उसमें भी कुछ हम नया सीख सके, ऐसी बातें पिता परमेश्वर हमारे मनों में रखना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।